बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। हमारा रास्ता रोका गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने आजादी मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। मोदी को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका में सिख बिरादरी की तैयारियां पूरी, मोदी के खिलाफ एहतजाज के लिए सिखों के काफिले ह्यूस्टन की जानिब रवाना। रूस में कसीरुल मुल्की फौजी मशकों का आगाज, पाकिस्तान का फौजी दस्ता भी मशकों में हिस्सा ले रहा है। भारत वादी में इंसानी हकूक का एहतराम करे, मुसलसल लॉकडाउन दुरुस्त इकदाम नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर पर एक बार फिर सालसी की पेशकश कर दी। पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद, पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म दे दिया। कुवैत ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की जेर हिरासत हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के दौरे के मौका पर वजीर आजम सऊदी क़यादत से मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम भारत की जानिब से 5 अगस्त के गैर आईनी इकदामात पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम मसला कश्मीर पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुसलसल राब्ते में है। मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के बाद 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत हुए। वजीर आजम इमरान खान रियाज हुकूमत को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। वजीर आजम ऑफिस का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तकम करने पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गर्मजोशी और बाहमी इत्मीनान की फिजा है। वजीर आजम के दौरे से दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिलेगी। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात 2 तरफा ताउन को मजीद वुसअत देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारा रास्ता रोका गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमें रोका गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। पीटीआई और ताहरुल कादरी का धरना जायज हुकूमत और हमारा धरना नाजायज हुकूमत के खिलाफ है। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी एहतसाब नहीं, सियासी है। करतारपुर पर बातचीत हो सकती है तो कश्मीर पर क्यों नहीं हो सकती। नून लीग से मुशावरत की वजह से 16 से 31 अक्टूबर के माबैन धरने का ऐलान कर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोदी को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका में सिख बिरादरी की तैयारियां पूरी, टेक्सास से ह्यूस्टन के लिए सिखों के काफिले चल पड़े। बड़ी बड़ी गाड़ियों और ट्रक्स पर जहां कश्मीरियों से इजहार यकजहती की जा रही है, वहीं खालिस्तान तहरीक के पोस्टर भी आवेजा कर दिए गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक इतवार को मोदी ह्यूस्टन में राग अलापने जा रहे हैं। इंसानियत के कातिल बेरहम भारतीय वजीर आजम का असल चेहरा बेनकाब करने के लिए अमेरिका भर की सिख बरादरी और कश्मीरियों ने मुंह तोड़ जवाब देने का इरादा कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस में कसीरुल मुल्की फौजी मशकों का आगाज हो गया है। एससीओ के तहत मशकें 1 हफ्ता तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान का फौजी दस्ता भी मशकों में हिस्सा ले रहा है। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबा एसपीआर के मुताबिक रूस में कसीरुल मुल्की फौजी मशकें शुरू हो गई हैं।
फौजी मशकें एक हफ्ता जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक पाक फौज का फौजी दस्ता भी कसीर मुल्की फौजी मशकों का हिस्सा है। इफ्तिताही तकरीब में SCO के तमाम अरकान ममालिक के फौजी दस्ते फौजी मशकों में शरीक होंगे। तमाम शरीक ममालिक के सीनियर फौजी अहदेदारान ने भी तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक फौजी मशकों से खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। मशकों का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी तजर्बात का तबादला है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर पर एक बार फिर सालसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि मामला के हल के लिए दो तरफा बातचीत नागजीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक का एहतराम करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाक भारत मुज़ाकरात इंतहाई जरूरी हैं। फ्रीकैन कबूल करें तो अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वादी में इंसानी हकूक का एहतराम करें। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा है कि दुनिया को कई महाजों पर तशवीशनाक लम्हात का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से आइंदा चंद रोज में मुलाकातें करेंगे, जबकि साथ ही ये दावा भी किया है कि जनूबी एशिया में दो जोहरी कुव्वतों के हामिल पड़ोसियों में कशीदगी कम करवाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। मुझे लगता है कि जनूबी एशिया की दो जोहरी कुव्वतों के हामिल ममालिक में कशीदगी को कम करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं, जो इस बात का इशारा करता है कि अमेरिका दोनों ममालिक से बातचीत में मसरूफ है। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़ा पर सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जारी होने वाले वीडियो पैगाम में बताया गया है कि भारतीय हाई कमीशन को फैसले से आगाह कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से नहीं गुजर सकता। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में भारत की दरख्वास्त मुस्तरद की। याद रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए 20 सितंबर को अमरीका जाना था। भारत से अमरीका जाने के लिए भारत को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल नागज़ीर था। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान से फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। अब नरेंद्र मोदी के तैयारे को लंबा फेरा लेकर अमेरिका जाना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ ये सख्त इकदाम सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर होने वाले हमलों के नतीजे में किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एक बार फिर ईरान को सऊदी तेल की तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार ठहराया है, जबकि ईरान ने अमरीकी इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। ट्रंप ने अपने ट्विटर में कहा है कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ईरान पर पाबंदियां मजीद सख्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कुवैत ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक कुवैत ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमलों के बाद अपनी फौज को हाई अलर्ट किया। कुवैत के नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि मुसल्लह अफवाज को मुल्क की सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने वाले किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए तैयार रहना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि कुवैत तेल की तनसीबात पर हमलों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर सऊदी अरब का साथ देंगे। क्या रहे कि कुवैत सऊदी अरब का अहम तरीन इत्तेहादी है, जो खित्ते के हर मामले पर सऊदी अरब की हमायत करता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर 4 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक
احتساب عدالت میں جعلی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ ریفرنس کی نقول کی تقسیم کے بعد آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔